नमो नमः। हर हर महादेव। कुछ अद्भुत जानकारी लेकर के पुनः मैं उपस्थित हुआ, आचार्य संदीप त्रिपाठी। कर्मकांड की कुछ अद्भुत जानकारी, जैसे कि प्रायः आजकल बड़ी ही भ्रांति चल रही है हमारी माताओं बहनों में कि वह कोई भी कर्म करती हैं, कोई भी पूजन कर्म करती हैं तो वह न जानते हुए या आजकल के जो मॉडर्न एरिया चल रहा है उसके अनुरूप केसों को खुला करके वो पूजन करती हैं, या अपने मस्तिष्क में या कोई वस्त्र नहीं जो हमारी लौकिक मर्यादा थी उसका पालन नहीं करती हैं। तो कई सारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कभी भी महिलाओं को या बहन इत्यादि को जो पूजन कर्म करें वह एक वस्त्र धारण करके न बैठें। ऊपरी वस्त्र या वस्त्र कुछ न कुछ सिर पे ढक लें, खुले सिर नहीं होने चाहिए, केसों को बंधा होना चाहिए माताओं बहनों के। ऐसा लौकिक मर्यादा का पालन करना चाहिए, ऐसा विधान पारिजात ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक वस्त्रातु या नारी मुक्त केसा व्यवस्थिता न साधिकारणी गेया स्रोते स्मारते च कर्मणि। कोई भी कर्म करने के अधिकारिणी नहीं हो जाती। दूया प्रायः ऐसा है कि ब्राह्मण, सभी विप्र ब्राह्मण या अन्य कई लोग जजमान भी श्वेत वस्त्रों में नील जो रंग है उसको धारण करा देते हैं या कर देते हैं। श्वेत वस्त्रों में नील का प्रयोग कर देते हैं, जो कि प्रायः वर्जित है कर्मकांड में। कई पुराणों में, कई शास्त्रों में इस नील रंग का प्रयोजन मना किया गया है। कहा गया है कि नील वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, उसके कई सारे दोष लगते हैं। इसलिए कई सारे पुराणों में जैसा हमको आदेश दिया गया है, और याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहते हैं, आचार चिंतामणि में भी बताया गया है कि रेशमी वस्त्रों को छोड़ कर के नीले रंग सर्वथा निषिद्ध है। भविष्य पुराण में बताया गया कि नीले रक्तेन वस्त्रेण यत्कर्म कुरुते नरः स्नानं दानं तथा होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं वृथा तस्य महायज्ञ नीले रक्तस्य धारणात्। नीले रंग से वस्त्र से, जो नीले रंग के वस्त्र हैं उनको धारण करके स्नान, जप, दान, होम, तर्पण, कोई भी पूजन पद्धति से संबंधित कोई कर्म करता है वो सदैव उसका व्यर्थ हो जाता है और उसका जितना भी कर्म है वो निष्फल हो जाता है। और वो तो हो ही जाता, उसको प्रायश्चित करने के लिए, उस दोष से हटने के लिए उसको एक दिन, पूरा दिन, अहोरात्रि निशाम पर्यंत आपको व्रत रहना चाहिए और पंचगव्य से उसके शुद्धिकरण करने चाहिए। ऐसा अंग्रेज इस संहिता में भी लिखा गया है कि नीली रक्तम यदा वस्त्रम अज्ञानेन तु धारयेत अहोरात्रो स्थितो भूता पंचगव्येन शुद्धति। अगर अज्ञानवश होकर के वो नीले वस्त्रों को धारण कर लेता, ऐसे वस्त्रों को, तो उसको अहोरात्रि पर्यंत व्रत रहना चाहिए और पंचगव्य से उसको शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अग्रिम हम कर्मकांड के प्रवेशिका को प्राप्त करते हुए कुछ अद्भुत जानकारी है कि हम लोगों को प्रायः पता तो है, सब लोगों को, कि पंचामृत जो 5 चीज़ों से निमृत बने उसे पंचामृत कहते हैं। कौन कौन से? तो इसमें दो विधान बताए गए हैं प्रायः जो आजकल चलता है। शर्करा, मधु, दुग्ध, घृत और दधि, ये 5 चीज़ों से निमृत पंचामृत। और एक जगह ये भी है कि गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, शहद और शक्कर की जगह गंगा जल का उपयोग करके भी पंचामृत बनाया जाता है, ऐसा विधान भी है। तो हम लोगों को पंचामृत बनाने का तो पता है कि 5 चीज़ों से ये चीज़ें मिलकर के पंचामृत बनती हैं, पर अधिकांश लोगों को नहीं पता कि इसकी मात्रा क्या है, पंचामृत बनाने की मात्रा क्या है। कई सारे हमारे विप्र ब्राह्मणों को भी शायद ना ज्ञात हो, वैसे तो सभी विप्र विद्वान मूर्ति हैं, किसी का वो नहीं करना चाहता, पर अगर नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी विधि स्कंद पुराण में बताई गई कि क्षीरा 10 गुणम दधना घृते नैव दशोत्तरम मधुना तद 10 गुणम शीतया तू तो ततोधिकम। अर्थात दुग्ध से 10 गुना दधि और दधि से 10 गुना घृत, घी,
घृत से 10 गुना शहद, शहद से 10 गुना चीनी मिलाने से पंचामृत बनता है। ऐसी इसकी प्रक्रिया है। अर्थात अगर दुग्ध आपका 1 ग्राम है तो उसका 10 ग्राम क्या कहते हैं आपको दही मिलाना चाहिए। दही 10 ग्राम तो 20 ग्राम आपको घी मिलाना चाहिए। और घी 20 ग्राम तो उसके 10 गुना 30 ग्राम आपका शहद हो गया। शहद से 10 गुना चीनी 30 से 40 इत्यादि, ऐसा मिलित करके 10-10 गुना जो भी बताया गया इसके विधान से बना लेना चाहिए पंचामृत आपको। अग्रिम पंचामृत के बाद में आप अधिकतर पंचगव्य को जानते हैं, जो प्रायः आंतरिक शुद्धि को प्राप्त कराता है और बड़ा ही दिव्य पंचगव्य प्राशन हमको सबको करना चाहिए, क्योंकि कई सारे विकारों को शमन करने वाला पंचगव्य 5 चीज़ों से निर्मित होकर के बनता है। और उसका ये है कि गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्विष्टम पंचगव्यम पवित्रम मुनि पुंगवय वशिष्ठ में ऐसा बताया गया। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और कुशोदक भी मिला करके पंचगव्य श्रेष्ठ मुनियों को पवित्र कहा गया है। ऐसा मिला करके बनाया जाता है। इसकी मात्रा भी बताई गई है कि पंचगव्य बनाने की क्या प्रथा है, कैसे बनाना चाहिए। तो पंचगव्य बनाने में गौ का मूत्र 4 भरी, आधे अंगूठे के बराबर गोबर, दूध 28 भरी, दही 8 भरी, 4 भरी घृत और 4 भरी कुशोदक। अब इसमें यह है कि ये भरी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसमें आगे ये भी बताया गया कि पंचगव्य में गोबर से दूना गोमूत्र, जैसे जितना भी गोबर उससे दूनी मात्रा में गोमूत्र ले, उसका 4 गुना गोदुग्ध ले और 8 गुना घृत लें और दही देना चाहिए उसके 8 गुना। ऐसा वशिष्ठ संहिता में बताया गया। बस आज की इतनी ही अद्भुत जानकारियों के साथ आप हमको बताएं कैसा आपको लगा, हमको विचार, क्योंकि अभी नया चैनल है, इत्यादि नई जानकारियाँ लेकर के विकसित हो रहे हैं। आपको पुनः कुछ नई जानकारियाँ कर्मकांड से संबंधित बताएंगे। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए सभी विद्वजन क्षमा करें, और सभी प्रमाणिक बातें हैं। कोई भी आपकी शंका है उसको आप लोग कहें, बताएं, हम उसका शंका का सामर्थ्य अनुसार या अपने गुरुजनों से सलाह लेकर के उस शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राधे, जय शंभू, हर हर महादेव। सभी अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को जानकारी प्राप्त कराएं, बताएं, चैनल से जुड़ें आप लोग। जय श्री राधे।